Yes, good morning class 4 student. Today we are discuss about chapter 3 working with Windows. In this chapter we are discuss lots of topic related to Windows. So come to the topic. Myself Kamlesh Maurya. I am your computer teacher. So let's to come to the topic. You have learned that an ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द लाइफलाइन ऑफ ए कंप्यूटर। आप पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर की लाइफलाइन होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ब्रिज की तरह है। लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। चलिए इसके बारे में और ज़्यादा सीखते हैं, जान लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है थ्रू विच, जिसके द्वारा अ यूज़र कैन इंटरेक्ट, एक यूज़र इंटरेक्ट हो पाता है, बातचीत कर पाता है विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हार्डवेयर से बातचीत कर पाता है। सो स्टूडेंट्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसमें इस प्लेटफॉर्म के द्वारा यूज़र सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हार्डवेयर से बातचीत कर पाता है, हार्डवेयर से वो काम करा पाता है जो काम हार्डवेयर करता है। When the user gives an instruction, जब एक यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है थ्रू सॉफ्टवेयर के द्वारा, इट इज़ पास्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से पास होता है। मीन्स जब एक यूज़र कोई भी इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा हार्डवेयर तक पहुंचाता है तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पास होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे पास करता है। इट देन यूजेज द इंस्ट्रक्शन, तब वह यूज़ करता है इस इंस्ट्रक्शन को, एंड डिटरमाइंस, और निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है हाउ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शुड बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कि कौन सा ऐसा तरीका है, सर्वोत्तम तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रयोग किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसका यहाँ पर ये बताया गया है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके द्वारा यूज़र सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हार्डवेयर से बातचीत कर सकता है। और जब वो कोई यूज़र सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो इंस्ट्रक्शन लेता है वो इंस्ट्रक्शन वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पास कर देता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में डला रहता है। तब क्या होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करता है, निर्धारित करता है कि कैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंप्यूटर के द्वारा, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं उन्हें पॉसिबल वे क्या है जिससे इसे बहुत अच्छे सर्वोत्तम तरीके से इसे यूटिलाइज किया जा सके, जो इंस्ट्रक्शन हमें मिली है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे विंडोज़, डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स एंड आईओएस। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स दो कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं। फर्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई, एंड सेकंड है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सीयूआई। तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली जान लेते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो आप विंडोज़ यूज़ करते हैं जैसे कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं। सो ये सभी के सभी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं जिसे हम जीयूआई भी बोलते हैं। बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जीयूआई जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होता है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स अ यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्रिएट करता है यूज़र के लिए? एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जैसे कि फ्रेंड के साथ रहने पर बहुत अच्छा फील होता है, सेम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसा ही क्रिएट करता है कि वो हमें फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है जिससे हम उसके साथ इंटरेक्ट हो पाते हैं बहुत अच्छा। विच अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग ग्राफिकल सिम्बल्स। जो यूज़र को अलाउ करता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होने में कुछ ग्राफिकल सिंबल्स का यूज़ करके, लाइक आइकन, मेन्यूज़ एंड सो ऑन। जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं स्टूडेंट्स और उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती है तो उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे कि आइकन्स, मेन्यूज़ और एंड सो ऑन। तो इन सब का यूज़ करके आपको भी अच्छा फील होता है कि जैसे ही आप आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर कुछ हमारा डेटा है। मेन्यूज़ को क्लिक करते हैं तो आप कुछ भी मेन्यू ओपन कर सकते हैं। सो ये हमें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है और यूज़र को ग्राफिकल सिंबल के द्वारा इंटरेक्ट कर पाता है कंप्यूटर के साथ। विंडोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस स्टूडेंट्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेट्स यू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स। बट ये कंप्यूटर के साथ हमें कैसे जोड़ता है, इंटरेक्ट कैसे करता है?
कमांड्स के द्वारा। हम इसको जो ऑपरेट करते हैं वो कमांड्स के द्वारा, कमांड्स टाइप करके इसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। एम एस डोस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ CUI। एम एस डोस जो है वो CUI का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यदि आप CUI का एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो उसमें एम एस डोस का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, विंडोज़ डेस्कटॉप के बारे में जान लेते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप क्या होता है? व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स। सो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपेयर्स ऑन द कंप्यूटर, जैसे जो फर्स्ट स्क्रीन कंप्यूटर पर अपेयर होती है, दिखती है आफ्टर बूटिंग, बूटिंग के बाद। बूटिंग का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बूटिंग का मीन्स होता है जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टार्ट होता है उसे हम बूटिंग बोलते हैं। इज नोन एज द डेस्कटॉप, उसे डेस्कटॉप बोलते हैं। जब फर्स्ट स्क्रीन बूटिंग के बाद स्टार्ट होती है कंप्यूटर में तो उसे क्या बोलते हैं? हम उसे किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। इट कंटेन्स स्मॉल ग्राफिकल सिंबल्स, इसके अंदर स्मॉल ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं जिन्हें नॉन एज आइकन्स एंड अ लॉन्ग हॉरिजेंटल बार, जिन्हें आइकन्स के नाम से जाना जाता है। और एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है एट द बॉटम, नीचे की साइड होता है विंडोज में, उसे क्या हम बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट बटन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बटन, स्टार्ट बटन तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला बटन है डेस्कटॉप पर। एंड क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही डिस्प्ले वेरियस ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मेन्यू, एक मेन्यू के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसकी समरी में हम जान लेते हैं कि व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। एक स्क्रीन अपेयर होती है बूटिंग के बाद, उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। इसमें कुछ स्मॉल ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं आइकन्स, और एक बड़ा सा हॉरिजॉन्टल बार बॉटम में होता है जिसे हम बोलते हैं टास्क बार। स्टार्ट बटन इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बटन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बटन होता है डेस्कटॉप पर। और स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं मेन्यू के फॉर्म में। एक बार देख लेते हैं डेस्कटॉप लुक क्या होता है। विंडोज़ 7 डेस्कटॉप स्क्रीन हमारे सामने है। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा डेस्कटॉप है, ये कम्प्लीटली डेस्कटॉप है हमारा। जैसे ही आप अपने स्विच ऑन करते हैं सिस्टम को और बूटिंग होती है, बूटिंग के बाद जो स्क्रीन ओपन होकर आती है वो विंडोज़ 7 में इस तरह से आती है। एंड स्टूडेंट्स, इन्हें बोलते हैं हम आइकन्स, जो कि ये सभी आइकन्स हैं। यहाँ पर ये हमारा स्टार्ट बटन होता है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द टास्क बार, दिस इज कम्प्लीटली टास्क बार स्टूडेंट्स। यहाँ पे टास्क बार होता है, ये एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है, सो इसे टास्क बार बोलते हैं। नीचे एवा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है स्टूडेंट। इन्फॉर्मेशन है टू बूट अ कंप्यूटर मीन्स टू लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर को बूट करने का मीन्स होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना इनटू द कंप्यूटर रैम, कंप्यूटर्स की रैम में। कंप्यूटर की रैम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का क्या बोलते हैं हम? बूट अ कंप्यूटर। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। फाइल एंड फोल्डर्स का क्या यूज़ होता है विंडोज़ में? डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर होती है वो फाइल एंड फोल्डर की फॉर्म में ही स्टोर की जाती है, या तो वो फाइल में होती है या फिर फोल्डर में होती है। ईच फाइल फोल्डर एप्लीकेशन और एनी अदर आइटम, प्रत्येक फाइल फोल्डर एप्लीकेशन या कोई भी दूसरा आइटम, इन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एन आइकन, एक आइकन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी फाइल फोल्डर या एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पर होता है या फिर आपके कंप्यूटर की मेमोरी में होता है, वो सब एक आइकन के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। क्लिकिंग ऑन दिस आइकन्स अलाउ द यूजर टू क्विकली एक्सेस द कोरस्पॉन्डिंग फाइल फोल्डर और प्रोग्राम। इन आइकन्स पर क्लिक करके संबंधित फाइल फोल्डर और प्रोग्राम को क्विकली एक्सेस करने का यूज़र को अनुमति मिल जाती है स्टूडेंट्स। यदि कोई यूज़र किसी आइकन पर क्लिक करता है, मीन्स आप किसी फाइल पर क्लिक करते हैं या किसी प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही वो फाइल प्रोसेस करनी शुरू कर देती है और एक्सेस हो जाती है। एक्सेस का मीन्स होता है वो खुल जाती है, और आगे जैसे ही हम उस पर एक बार और क्लिक करते हैं तो वो फाइल प्रॉपरली खुल के आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ ये बताया गया है कि अगर एक आइकन पर हम क्लिक करते हैं तो वो यूज़र को क्विकली एक्सेस करने की अनुमति दे दी है और वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। द फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर नीड टू बी मैनेज प्रॉपरली। जो भी फाइल और फोल्डर कंप्यूटर में स्टोर होते हैं उनको मैनेज करना की भी आवश्यकता होती है, प्रॉपरली उन्हें मैनेज करना भी बहुत आवश्यक होता है। दिस हेल्प्स
द यूजर टू वर्क एफिशिएंटली, इससे यूजर को सहायता मिलती है कि उसका कार्य जो है वो कुशलता पूर्वक हो जाता है। जब हमारे कंप्यूटर में सब चीज़ मैनेज्ड होंगी, प्रॉपर्ली होंगी, फाइल एंड फोल्डर प्रॉपर्ली मैनेज्ड हो जाएंगे, तो हमारा काम भी एफिशिएंटली हो जाएगा, कुशलता पूर्वक हो जाएगा। नाउ फाइल के बारे में जान लेते हैं। फाइल को किस तरह से डिफाइन करेंगे हम। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। एक फाइल रिलेटेड डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जो भी संबंधित डाटा या इंफॉर्मेशन होती है उसका कलेक्शन होता है, स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। एक फाइल क्या है। एक फाइल होती है जिसमें बहुत रिलेटेड डाटा, जो संबंधित डाटा है या इन्फॉर्मेशन है जो भी आपने रखनी है, उसकी कलेक्शन होता है फाइल के अंदर, और वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव रहता है। अ फाइल इज सेव्ड विद अ नेम रिलेटेड टू द कंटेंट। एक फाइल का जो नेम सेव किया जाता है, जिस नाम से वो फाइल सेव की जाती है, वो सेव की जाती है जो उससे रिलेटेड कंटेंट है। जो भी कंटेंट उस फाइल के अंदर होता है उससे रिलेटेड नेम से ही ये फाइल सेव की जाती है। जैसे कि यदि आपकी फाइल में आपके स्कूल का वर्क है और कंटेंट है स्कूल का वर्क, तो आप उसे किस नेम से सेव करेंगे, स्कूल वर्क के नेम से, या फिर उस चैप्टर के नेम से सेव करेंगे। तो एक फाइल को उसी के कंटेंट से रिलेटेड नेम से ही सेव किया जाता है, बिकॉज इट मेक्स लोकेटिंग अ फाइल इजियर। इससे क्या होता है कि फाइल को ढूंढना बहुत आसान बन जाता है। व्हेन अ फाइल इज क्रिएटेड इन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम, जब फाइल किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में बनाई जाती है, किसी विशेष प्रोग्राम में बनाई जाती है, सो इट इज नोन बाय द एप्लीकेशन नेम। तो उसे उस एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन में वो बनाई गई है, जिस स्पेसिफिक प्रोग्राम में वो बनाई गई है, उस एप्लीकेशन के नेम से ही जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन वर्ड, एक डॉक्यूमेंट वर्ड में क्रिएट किया जाता है तो उसे इज नोन एज अ वर्ड फाइल, तो उसे वर्ड फाइल के नाम से ही जाना जाता है स्टूडेंट्स। नाउ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फोल्डर के बारे में जान लेते हैं। फोल्डर को कैसे डिफाइन करेंगे आप। अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर और रिलेटेड फाइल, एक कलेक्शन मिलते जुलते या रिलेटेड फाइल जो कि एक फोल्डर में स्टोर होती है। एक कलेक्शन होता है जिसमें सिमिलर या रिलेटेड फाइल्स स्टोर होती है एक फोल्डर के अंदर, उसे फोल्डर बोलते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ कंटेनर ऑफ अ फाइल, और ये काम करता है एक फाइल के कंटेनर की तरह। जैसे कि कंटेनर होता है, वो फाइल का कंटेनर ही माना जाता है इसे। अ फोल्डर प्लेज अ वाइटल रोल इन स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल। एक फोल्डर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है फाइल्स को स्टोर करने में और ऑर्गेनाइज करने में, प्रबंधित करने में। फाइल को ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, ये फोल्डर का ही रोल होता है इसमें। अनलाइक अ फाइल, एक फाइल की तरह एक फोल्डर कैन होल्ड अनदर फोल्डर इन इट। एक फाइल की तरह ही एक फोल्डर भी अपने अंदर दूसरा फोल्डर हैंडल कर सकता है, होल्ड कर सकता है। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है इज नोन एज अ सब फोल्डर, उसे सब फोल्डर कहते हैं। यदि एक फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बना देते हैं तो उसे सब फोल्डर कहा जाता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यू हैव क्रिएटेड अ फोल्डर, आपने एक फोल्डर बनाया विद द नेम ऑफ फैमिली, फैमिली के नेम से एक फोल्डर बनाते हैं आप। एंड विद इन दिस फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर यू हैव सेव्ड 3 मोर फोल्डर्स, आप इसमें 3 और फोल्डर्स सेव कर देते हैं विद द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स के नेम के साथ, लाइक फादर, मदर एंड सिबलिंग्स। तो आप इसके अंदर फादर, मदर और सिबलिंग के नेम से फोल्डर बना देते हैं। दीज फोल्डर्स आर द सब फोल्डर ऑफ द फैमिली फोल्डर। तो ये फोल्डर फैमिली फोल्डर के सब फोल्डर कहलाएंगे स्टूडेंट्स। वर्ड फाइल आइकन तो कुछ इस तरह से दिखता है कि जब हम किसी वर्ड फाइल को सेव करते हैं, तो MS वर्ड की जो फाइल होती है उसे यदि हम फाइल को सेव करते हैं तो ये उसका लुक होता है कि वर्ड फाइल आइकन बोला जाता है इसे। एंड दिस इज द फोल्डर आइकन किसे बोलते हैं, ये फोल्डर होता है स्टूडेंट्स। इसमें आप अपने नेम दे सकते हैं, फैमिली फोल्डर, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था, तो फैमिली फोल्डर के नेम से आपने सेव किया तो ये फोल्डर का लुक होता है। यू वुड हैव सीन द स्कूल लाइब्रेरियन, आप यदि स्कूल लाइब्रेरियन को देखें तो अरेंजिंग एंड मैनेजिंग द बुक्स, तो वो क्या करते हैं, अरेंजिंग भी करते हैं और मैनेजिंग भी करते हैं बुक्स की ऑन द लाइब्रेरी में बुक शेल्फ्स के अंदर रेगुलरली एक लाइब्रेरियन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सभी बुक्स को अरेंज भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं। जो बुक्स आती है उनको अरेंज करते हैं, एंड जो बुक्स गई हैं उन्हें मैनेज भी करते हैं, उन्हें अपने पास अकाउंट में भी लिखते हैं। तो इस तरह से अरेंजिंग और मैनेजिंग उनका काम होता है, और बुक शेल्फ्स में भी वो रेगुलरली वर्क करते रहते हैं कि जो बुक जहाँ रखनी है उसे वहाँ पर प्रॉपरली रखते हैं। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह, यू नीड टू मैनेज द फाइल्स, आपको मैनेज करने की जरूरत है फाइल्स को एंड फोल्डर्स को, स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर टाइम एंड अगेन। बार बार आपको अपने कंप्यूटर में फोल्डर्स को और फाइल्स को मैनेज करने की आवश्यकता होती है
नाउ स्टूडेंट्स जान लेते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ एन एप्लीकेशन। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन होता है दैट लेट्स यू एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, जो आपको फाइल और फोल्डर को कंप्यूटर में जो स्टोर होते हैं फाइल एंड फोल्डर उनको एक्सेस करने देता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन होता है जो कंप्यूटर में सेव फाइल और फोल्डर्स को एक्सेस करने देता है आपको। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सर्चिंग, अरेंजिंग, कॉपिंग, मूविंग, डिलीटिंग एंड रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। यह फाइल और फोल्डर्स को सर्चिंग करने में, अरेंजिंग करने में, कॉपिंग करने में, मूविंग करने में, डिलीटिंग करने में और रीनेमिंग उनका नाम देने में सहायता करता है। टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए फॉलो दीज स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स होंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप होगा क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये स्टार्ट बटन है, इस पर क्लिक करना होगा। देन सेकेंड स्टेप होगा क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। देन ऑल प्रोग्राम्स पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स आ जाता है, उस पर क्लिक करना होगा ऑल प्रोग्राम्स पर। देन थर्ड स्टेप आ जाता है क्लिक ऑन एसेसरीज। अब एसेसरीज पर क्लिक किया जाएगा, जैसे ही ऑल प्रोग्राम्स ओपन होगा तो एसेसरीज खुलकर आएगा, तो एसेसरीज पर हम क्लिक करेंगे। देन सेलेक्ट विंडोज एक्सप्लोरर, और फिर एसेसरीज में से जो लिस्ट ओपन होगी उसमें विंडोज़ एक्सप्लोरर पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम विंडो एक्सप्लोरर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने विंडो एक्सप्लोरर की विंडो ओपन हो जाती है। सो एवा की कूल टिप देख लेते हैं। क्लिकिंग ऑन द फोल्डर आइकन प्रेजेंट ऑन द टास्क बार ऑल्सो ओपन्स विंडो एक्सप्लोरर। एवा हमें बता रही है कि विंडो एक्सप्लोरर को खोलने का एक शॉर्टकट भी है। आप फोल्डर आइकन पर क्लिक करें जो कि टास्क बार में प्रेजेंट होता है। एक फोल्डर नीचे टास्क बार में प्रेजेंट होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तब भी विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। सो नाउ विंडो एक्सप्लोरर ओपन होने के बाद कैसा दिखेगा यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। विंडो एक्सप्लोरर अपेयर्स एज शोन इन फिगर 3.5। विंडो एक्सप्लोरर अपेयर होगा फिगर 3.5 में। विंडो एक्सप्लोरर ओपन्स विद द लाइब्रेरीज फोल्डर सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, और विंडो एक्सप्लोरर ओपन होता है विद लाइब्रेरीज फोल्डर, लाइब्रेरीज फोल्डर के साथ जो कि डिफॉल्ट में सेलेक्टेड होते हैं। लेट अस सी द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर विंडो। विंडो एक्सप्लोरर विंडोज के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो कुछ कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें जान लेते हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट। सो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा विंडो एक्सप्लोरर विंडो है, ये तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए फिगर 3.5 विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन। इसमें सबसे पहले है ये ऑप्शन, इसे बोलते हैं हम बैक बटन। जब हम किसी भी प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं और हमें उस प्रोग्राम से वापस जाना होता है तो हम बैक बटन का यूज़ करते हैं। और यदि हम किसी प्रोग्राम पर पीछे चले गए हैं और वापस आगे आना है तो हम फॉरवर्ड बटन का यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड बटन यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, इसमें एरो बना रहता है इस तरह से फॉरवर्ड बटन में, एंड ये एरो होता है बैक बटन में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट होता है टूल बार। दिस इज अ टूल बार, ये टूल बार होता है यहाँ पर। यहाँ से ये टूल बार ऑर्गेनाइज करना फाइल्स को, इन सबको करने के लिए ये टूल बार होता है स्टूडेंट्स। इससे ऊपर होता है स्टूडेंट्स एड्रेस बार, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन खुला हुआ है, और यहाँ आप टाइप करके उस प्रॉपर फाइल का एड्रेस भी आप टाइप करके डाल सकते हैं, तो आपकी फाइल वहाँ पर ओपन हो जाती है। एंड नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन क्या होता है, जिससे आप इस विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। मैक्सिमाइज बटन होता है, यदि विंडो छोटी है तो उसे पूरा खोलने के लिए मैक्सिमाइज बटन का यूज होता है। एंड क्लोज बटन, जिसे कट बटन भी बोलते हैं, क्लोज बटन से प्रोग्राम क्लोज हो जाता है, विंडो बंद हो जाती है। दिस इज द सर्च बार स्टूडेंट्स, इसे सर्च बार बोलते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी फाइल और फोल्डर आप सर्च करना चाहते हैं। उससे नीचे आ जाता है स्टूडेंट ये, इसे बोलते हैं मोर ऑप्शन बटन। यहाँ पर काफ़ी सारे बटन्स होते हैं, उन ऑप्शन से आप बटन्स को क्लिक करके खोल सकते हैं फाइल्स को। राइट डिटेल पेन, दिस इज द राइट डिटेल पेन स्टूडेंट्स। एंड नीचे यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, ये होता है स्टेटस बार, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी फाइल और फोल्डर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। एंड लेफ्ट नेविगेशन पेन स्टूडेंट्स, ये होता है लेफ्ट नेविगेशन पेन। यहाँ पर ये सारी फाइल्स और फोल्डर्स और ड्राइव्स आ जाती हैं, और यहीं से आप लेफ्ट नेविगेशन पेन से सब कुछ ओपन करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन दो भागों में डिवाइड होती है, लेफ्ट पेन एंड राइट पेन। लेफ्ट पेन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। डिस्प्ले द डिस्क ड्राइव एंड फोल्डर्स। लेफ्ट पेन में डिस्क ड्राइव और फोल्डर डिस्प्ले होते हैं स्टूडेंट्स। जितनी भी ड्राइव्स होती हैं और फोल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर ही डिस्प्ले होते हैं।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ नेविगेशन पेन, इसे नेविगेशन पेन के नाम से भी जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम द लोकल डिस्क से अलग भी, जो भी लोकल डिस्क होती हैं उनसे अलग भी, इट इज़ ऑल्सो शोज द एक्सटर्नल ड्राइव्स अटैच टू द कंप्यूटर। इसमें वो ड्राइव्स भी शो हो जाती हैं जो एक्सटर्नल में हम अटैच करते हैं कंप्यूटर में। सपोज हमारे पास कोई हार्ड डिस्क है या फिर पेन ड्राइव है या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन है, यदि हम इन्हें अटैच करते हैं तो ये हमारी एक्सटर्नल ड्राइव्स होती हैं। सो ये हमारे नेविगेशन पेन में शो हो जाती हैं जैसे ही ये अटैच होती हैं। राइट पेन क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो, ये विंडो के राइट साइड में होता है। इट इज़ बिगर देन नेविगेशन पेन, ये नेविगेशन पेन से बड़ा होता है। एंड ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोरर विंडो, और लगभग पूरे एक्सप्लोरर विंडो जो होती है उसको पूरे को ऑक्यूपाई कर लेता है ये। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डिटेल पेन, इसे डिटेल पेन भी कहा जाता है, सिंस इट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द डिस्क ड्राइव और फोल्डर। इसमें कंटेंट और डिस्क ड्राइव के जितने भी फोल्डर्स होते हैं, जो भी हम सेलेक्ट करते हैं नेविगेशन पेन से, वो सबके सबका कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले होता है। मीन्स विंडो एक्सप्लोरर उन सभी फाइल्स को या फोल्डर्स को डिस्प्ले करती है, उनके कंटेंट को डिस्प्ले करती है जो कि हम नेविगेशन पेन पे क्लिक करते हैं। सपोज हमने नेविगेशन पेन पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें जितना भी कंटेंट होता है वो सारा डिस्प्ले हो जाता है। यदि हम किसी और ड्राइव को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो ड्राइव भी डिस्प्ले हो जाती है। स्टूडेंट्स, इन्फो बॉक्स में जान लेते हैं, वह हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है। हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज, एक कंप्यूटर सिस्टम की जो हार्ड डिस्क होती है जनरली डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस, वो पार्टीशंस में डिवाइड होती है सामान्य रूप से, नोन एज ड्राइव्स, जिसे ड्राइव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड सो ऑन, और वगैरह वगैरह बहुत सारी ड्राइव्स होती हैं। स्टूडेंट्स, ड्राइव्स प्रोवाइड एन इजी एंड क्विक एक्सेस टू फाइल एंड फोल्डर, ड्राइव से हम फाइल और फोल्डर को क्विकली और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन बाय एवा। So students, I hope Windows Desktop, Files and Folders and Windows Explorer आपको क्लियर हो